कि यहाँ एक संत रहते थे, त्यागी बाबा जी। अच्छा अच्छा। और वो ऐसे संत थे कि गाय भी चराते थे, बकरी भी चराते थे, यहीं बांधते थे जी। उनके साथ में एक शेर भी रहता था। ये जो हनुमान जी के पीछे आपको दिख रही है रास्ता, अच्छा, ये गुफा है महाराज जी? ये गुफा है, इसके पीछे से अंदर से फिर घुस के शेर की गुफा थी। यहाँ शेर रहता था। अच्छा, ये अंदर? हाँ, हनुमान जी के पीछे यहाँ शेर रहता था। अच्छा, ये पीछे से आपके जाने का रास्ता? हाँ, ये रास्ता था उसका। अच्छा अच्छा। हनुमान जी, ये भोलेनाथ पीछे जो है शेरी वोरी बाबा जी बेड़ देते थे। अच्छा अच्छा। अब पहले ये हाथी खड़ा हो जाता था, इतना गहरा था। अच्छा, बहरा के बराबर। अच्छा अच्छा। फिर संत द्वारा इसको भोलेनाथ जी की पूजा और उसमें असुविधा होती थी। जी जी। तो सुविधा के लिए फिर इसको हमने चबूतरा बूतरा बनवाया, बुलवाया। अच्छा। हमने क्या, भक्तों द्वारा सब हुआ, हमने क्या किया, जो भी किया सब भगवान किया। वो सिद्ध बाबा थे, वो जो कह देते थे हो जाता था। अच्छा, इसी स्थान की बात है। अच्छा अच्छा। एक बार उन्होंने बहुत बड़ा भंडारा किया था यहाँ इसी स्थान में, पूरे नगर के लोग आए थे। अच्छा। भंडारा खाने, तो जो के भंडारा प्रसाद सब तैयार हो चुका स्वामी जी का जी। तो स्वामी जी का शेर आ गया। अच्छा। आके यहाँ यही इसी शेषनाग जी के ऊपर वाली चोटी में बैठ गया। जी जी। हजारों पब्लिक के बीच में हड़बड़ मच गई, सब भागने लगे शेर को देख के। फिर बाबा जी ने जो सब लोगों को मनोबोध दिया कि मैं उसको खाना खिला के भेजे दे रहा हूँ, कोई कहीं मत जाइए, प्रसाद खा के जाना सब कोई। तो बड़े भाग्य से तो हम मानव तन पाए हैं। जी जी। अगर मानव तन पा के हम अपने प्रभु स्वामी भगवान को न पहचान पाए तो हमारा मानव तन बेकार चला गया। जी जी। 84 लाख योनियों में जो हमने कष्ट पाए हैं, वो योनियों का कष्ट हमारा व्यथा चला गया। जी। उसका हमने कोई स्वार्थ लाभ न निकाला। दोस्तों, युगों युगों पहले से हमारे देश में साधु संत भजन साधना करते आ रहे हैं। आज आपको एक बाल बैरागी संत के दर्शन कराने वाले हैं, जो इस तरह की कंदराओं में बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे जो कंदराएं बनी होती हैं, गुफाएं बनी होती हैं, उनमें रहकर भजन साधना करते हैं। गुफा में रहते हैं महाराज जी। आइए देखते हैं, बहुत ही दुर्लभ सिद्ध संत के दर्शन आज आपको कराने जा रहे हैं। बहुत ही विशाल चट्टान है और चट्टान के नीचे बनी गुफा, आपको महात्माओं की गुफा दिखाते हैं। ये आश्रम के महाराज जी हैं। यहाँ पर 2 सिद्ध मूर्तियाँ रहकर बरसों से भजन साधना करती आ रही हैं। सीताराम महाराज जी। और इधर महाराज जी आपकी भोजन प्रसादी बनती है। सीताराम प्रसाद में कहीं। इधर हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है और ये चट्टान के नीचे गुफा बनी हुई है। गुफा में भोलेनाथ बैठे हुए हैं। अंदर जाना आसान काम नहीं है। अभी महाराज जी से यहाँ के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, जिस जगह आज हम बैठे हैं ये कोई साधारण जगह नहीं है, ना कोई पक्का कमरा है, बिल्डिंग है, और ना ही कुटिया है। ये एक कंदरा है। ये देखिए, आप ऊपर से देख सकते हैं, ये विशाल चट्टान है, बहुत बड़ी चट्टान है और चट्टान के नीचे एक कंदरा में बैठे हुए हैं और महाराज जी इसी कंदरा में रहकर भजन साधना करते हैं। महाराज जी के दर्शन करने से हमको सुतीक्षण भगवान के दर्शन हुए, ऐसा हमको लगता है। महाराज जी का भेष देखकर हमें रामायण के सुतीक्षण महाराज जी की याद आ गई। कोई साधारण संत नहीं है, बहुत ही दिव्य संत हैं। वर्षों से भजन साधना इस गुफा में रहकर करते आ रहे हैं। तो आज आपको हम इनके दर्शन और इनसे सत्संग आपको सुनाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। और हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं। हमको इस तरह के दूरस्थ क्षेत्रों में, जंगलों के अंदर काफ़ी दूर दूर संत रहते हैं, कोई गांव में या रोड के किनारे नहीं रहते हैं, काफ़ी एकांतमय स्थान में रहते हैं। वहां पहुंचना इतना आसान नहीं रहता है, काफ़ी मुश्किल भरा रहता है। हम वहां जाते हैं और संतों के दर्शन आपको करवाते हैं। इसीलिए आप हमारे वीडियो को कम से कम लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। तो आइए महाराज जी से सत्संग करते हैं। सीताराम महाराज जी। सीताराम भैया। महाराज जी, आप ये मतलब ये जो चट्टान है इसी के नीचे भजन साधना करते हैं? जी जी। हम बचपन से ही भक्ति मार्ग में ध्यान हमारा लगा रहता था। अच्छा। और हम सब दिन अच्छे ही कर्मों की पूजा किए हैं। जी। फिर हमने देखा कि यहाँ गांव में रह के हमारा उद्धार नहीं हो सकता। जी। अब हमारे माता पिता भगवान ही हैं। जी। चलो उनकी शरण में चलते हैं।
तो हम दोनों भाई अपना गांव, घर, जगह, जमीन, नात, रिश्ता सब कुछ त्याग के हम यहाँ आश्रम में आ गए। महाराज जी, जिस उम्र में लोग माया के पीछे, धन दौलत के पीछे भागते हैं, उस उम्र में आप संत हो गए, आपको वैराग्य कैसे उत्पन्न हो गया? माया, भगवान के नाम से बड़ी माया संसार में कोई नहीं है जी। भगवान का नाम ही, भगवान का भजन ही, हमारा सत्संग ही, हमारा धर्म ही, हमारा मानव प्रेम ही हमारे लिए यही सबसे बड़ी माया है। जी जी, जिसको आप माया समझ रहे हैं जी। वो माया नहीं है। अच्छा। कोई इस काया को परेशान करने वाली माया है। जी जी। तो हम साधु संत हैं, हम बहुत आगे का सोच के अपना निर्णय लेते हैं। जी जी। संसार हमें नहीं समझ पाता, जी। इसलिए हमने सब कुछ तुच्छ समझ के चले आए हैं, यहाँ कुछ लेके नहीं आए हैं। सब शंभु हमारे भोले शंकर महाराज जी जी। हमारा पालन पोषण करते हैं, और ना ही हम किसी के दरवाजे कुछ मांगने जाते हैं। जी। रातों दिन अपना यहीं रहते हैं। भोलेनाथ की दया से हम एक गाय भी रखे हैं। अच्छा। सुबह शाम 1-1 लीटर हमें दूध देती है। जो आप जैसे भगत लोग आ गए तो दिन भर हम चाय पिलाते हैं, हम ये नहीं देखते कि हमारा दूध चुक रहा है कि नहीं चुक रहा। अच्छा। हमें तो प्रजा रंजन में ही हमारा रंजन है। जी। उसी को हम अपना भजन समझते हैं सीताराम। जी। बस, और हमसे बड़े भाग मानव तन पावा। जी। तो बड़े भाग से तो हम मानव तन पाए हैं। जी जी। अगर मानव तन पा के हम अपने प्रभु स्वामी भगवान को न पहचान पाए तो हमारा मानव तन बेकार चला गया। जी जी। 84 लाख योनियों में जो हमने कष्ट पाए हैं, वो योनियों का कष्ट हमारा व्यथा चला गया। जी। उसका हमने कोई स्वार्थ लाभ न निकाला। जी जी। इसलिए हम इन सब चीज़ों से भली भांति परिचित हैं। इसलिए हमने भगवान का भजन ही सबसे अच्छा धन दौलत रुपया पैसा माता पिता समझा। जी। भगवान के भजन के आगे सब कुछ बेकार है। जी जी। हाँ, राम नाम सार है, बाकी संसार सब बेकार है। जी। तो महाराज जी, आप ये चट्टान के नीचे ही रहते जी, हैं? इसी के नीचे हम रहते हैं 3 चाहे साल से। बरसात हो, चाहे गर्मी हो, कोई सीजन हो। जी। कोई सीजन हो, कोई विपदा आ जाए, जी। हम यहाँ से जब से आए हैं तो ना कभी यहाँ से कहीं गए ना आए। जी। हाँ, साधु भ्रमण नहीं करेगा तो उसका दिनचर्या नहीं कटेगा, जी। उसका आश्रम नहीं चलेगा। जी। इसलिए भ्रमण करने कभी कभी चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। सेवा समझ लो इसे, गौ को भूसा लेने ही चले गए गांव में। अच्छा अच्छा। 4 भगत रहते हैं आश्रम में, तो गए तो सब्जी ले आए, कुछ न कुछ सामग्री लेते आए। जी। तो कहते हैं कि ना कोई भाई है, ना कोई बाप है, और ना कोई दुश्मन है, ना कोई दोस्त है, जीव में ही शिव है। तुम दुश्मन को भी बैठ के बढ़िया प्रेम से रबड़ी मलाई या मान सम्मान दे के खिला के अपने घर से भेज दो, जी। तो भगवान कहता है कि इससे बड़ा तुम्हारा पुण्य कोई नहीं है। जी जी। तो कोई शत्रु नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, हमारा तुम्हारा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। तो जितनी हमारे पास ज्ञान है उतनी दूर तक तो हम जा पाएंगे। अधिक ज्ञान नहीं है, आगे का मार्ग नहीं मालूम, तो हम कैसे वहाँ सफ़र करेंगे, भटक नहीं जाएंगे। जी जी बिल्कुल। जब हमें मार्ग पता होगा सही तभी तो हम चलेंगे। जी जी जी। तो भोलेनाथ की कृपा से हमें मार्ग आगे का खुद वो दे देते हैं। जी। इसलिए उन्हीं के बताए हुए मार्ग पे हम चल रहे हैं। जी। आज हम इतने खुशहाल हैं कि इतने अपने कभी गृहस्थ आश्रम में नहीं थे। जी। हाँ, भोले शंकर की कृपा ऐसी है कि भारी आनंद है। जी। महाराज जी, आपने कुटिया भी नहीं बनाई है, आपकी कुटिया ये कंदरा ही है। जी जी जी। कुटिया क्या बनाना है, हमारा तो संसार ही कुटिया है। जी। हाँ, साधु अपने लिए घर नहीं बना सकता, अपने लिए कुटिया नहीं बना सकता। कुटिया क्या करना है, हमारी कुटिया, हमारा कुटुंब। कुटिया का नाम आ दे दिया गया नहीं, उसका मेन नाम है कुटुंब। अच्छा। हमारा कुटुंब बहुत बड़ा समाज है हमारा। जी। तो महाराज जी, आपकी कुटिया में भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है? हमारे भोजन प्रसाद की व्यवस्था बस अब जैसे कोई भगत आए दर्शन करने, तो कोई अपने घर से थोड़ा आटा लेते आया 1 किलो। अच्छा। कोई चावल लेते आया, कोई दाल ले आया, कोई दूध ले आया। जी। हम तो किसी से मंगाते नहीं हैं, जी। लेकिन ये शंभू हैं, इनको तो तीनों लोग का ध्यान है।
अच्छा तो इनको ये भी ध्यान रहता है कि अब बाबा का खाने का टाइम हो गया तो इन्हें चाहिए भोजन। मानव रूप है तो भोजन चाहिए, मानव जानवर योनि होती तो हम पत्ता वत्ता खा लेते। जी जी तो अब ये रोटी भी देते हैं, जी मान सम्मान भी देते हैं जी। और सहन शक्ति भी देते हैं। महाराज ये गुफा आपकी कितनी बड़ी है? ये गुफा सीताराम हमारी कम से कम आधा बीघा की होगी। अच्छा दबी हुई है जमीन में। अच्छा अच्छा। तो गर्मी में महाराज जी अंदर ठंडक रहता है? हाँ, गर्मी में बहुत ठंडा रहता है। वहाँ जो अंदर घुस के हमने थोड़ा पत्थर लगा दिया है। हाँ हाँ। अंदर बहुत ज्यादा दौंद टाइप दिखती है। अच्छा अच्छा। बड़े बड़े जानवर वहाँ रहते हैं। अच्छा, तो महाराज जी जैसे जानवर रहते हैं तो आपको परेशान नहीं करते? नहीं, हमें नहीं परेशान करते हैं। अच्छा हाँ, हमें नहीं परेशान करते क्योंकि भोलेनाथ जी ने उनको सबको मना कर दिया है। अच्छा। ये हमारे अनुमति से ये संत यहाँ रह रहे हैं। हाँ हाँ। कोई भी इन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं दे सकता। अच्छा महाराज जी, जैसा कि आप जो है काफी जंगलों के अंदर रहते हैं जी, ये देखिए चारों तरफ सब जंगलों के दृश्य हैं। हाँ। पहाड़ों के दृश्य हैं, काफी प्राकृतिक वातावरण से घिरा हुआ स्थान है। जी, 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 तो बाहरी जानवर भी तो यहाँ आते होंगे? हाँ, बाहरी जानवर भी आते हैं। अच्छा। ये हमारा स्थान प्राचीन है। अच्छा। ये आज से 100 वर्ष पहले अच्छा की बात है। जी जी। हमने भी गाथा में सुना है कि यहाँ एक संत रहते थे, त्यागी बाबा जी। अच्छा अच्छा। और वो ऐसे संत थे कि गाय भी चराते थे, बकरी भी चराते थे, यहीं बांधते थे जी। उनके साथ में एक शेर भी रहता था यहाँ। अच्छा अच्छा। ये जो हनुमान जी के पीछे आपको दिख रही है रास्ता, अच्छा ये गुफा है महाराज ये जी? गुफा है। इसके पीछे से अंदर से फिर घुस के अच्छा अच्छा। शेर की गुफा थी यहाँ। यहाँ शेर रहता था। अच्छा ये अंदर? हाँ, हनुमान जी के पीछे यहाँ शेर रहता था। अच्छा, ये पीछे से आपके जाने का रास्ता? हाँ, ये रास्ता था उसका। अच्छा अच्छा अच्छा। हनुमान जी, ये भोलेनाथ जी के पीछे जो है शेरी ओरी बाबा जी बेड़ देते थे। अच्छा अच्छा। अब पहले ये हाथी खड़ा हो जाता था, इतना गहरा था, अच्छा बहरा के बराबर। अच्छा अच्छा। फिर संत द्वारा इसको भोलेनाथ जी की पूजा और उसमें असुविधा होती थी, जी जी। तो सुविधा के लिए फिर इसको हमने चबूतरा बूतरा बनवाया, बुलवाया। अच्छा। हमने क्या, भक्तों द्वारा सब हुआ। हमने क्या किया, जो भी किया सब भगवान किया। जी हाँ, तो उनका सिद्ध बाबा थे वो। जी जी। हाँ, वो सिद्ध बाबा थे, वो जो कह देते थे हो जाता था। अच्छा। इसी स्थान की बात है। अच्छा अच्छा। एक बार उन्होंने बहुत बड़ा भंडारा किया था यहाँ इसी स्थान में, खम्बेश्वर में। जी जी। पूरे नगर के लोग आए थे अच्छा। भंडारा खाने। तो जो कि भंडारा प्रसाद सब तैयार हो चुका स्वामी जी का, जी। तो स्वामी जी का शेर आ गया। अच्छा। आके यहाँ ये इसी शेषनाग जी के ऊपर वाली चोटी में बैठ गया। जी जी। हजारों पब्लिक की संख्या में, ज्यादा पब्लिक के बीच में हड़बड़ मच गई। सब भागने लगे शेर को देख के। फिर बाबा जी ने जो सब लोगों को मनोबोध दिया कि मैं उसको खाना खिला के भेजे दे रहा हूँ, कोई कहीं मत जाइए, प्रसाद खा के जाना सब कोई। तो फिर बाबा जी ने उन्हें प्रसाद दिया है अपने शेर को, और खाए हैं, वो चले गए हैं। परम सत्य है, सत्य घटना है जी। तो महाराज जी वो स्वर्ग को चले गए हैं कि अभी हैं कहीं और नहीं, स्थान वो क्या हुआ कि उनका आ गया समय समाधि लेने का। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने अपने चेला को बोल गए थे कि 15 दिन तक न हमारा दरवाजा तोड़ना। अच्छा। 15 दिन के बाद जहाँ 16वां दिन हो जाए तो तोड़ देना। मेरी अगर मैं ना आ पाऊँ तो मेरी मिट्टी को ठिकाने लगा देना। अच्छा। मेरी समाधि बनवा देना इसी जगह। अच्छा अच्छा। जहाँ मैं समाधि लिया। महाराज ये गुफा आपकी कितनी बड़ी है, मतलब का? ये गुफा सीताराम, इसमें लेटे लेटे जाने की रास्ता है। अच्छा। फिर अंदर घुस के इसके नीचे हाल है। अच्छा, अंदर? अच्छा। उसी हाल में पुराने साधु संत ऋषि मुनि जो यहाँ के सब हैं, गण गुप्त संत सब उन्हीं का कक्ष है। वो अपना गुफा के अंदर ही सब रहते गुप्त हैं। रहते थे? वहाँ कोई ना आ सकता है ना जा सकता है। अच्छा। हाँ, हम जब से आए हैं ना कभी उस मार्ग में गए हैं ना आए हैं। अच्छा। वहाँ जब भोलेनाथ जी आदेश देते हैं तभी वहाँ संत आके जाते हैं। जी। बिना उनके अनुमति के हम नहीं जा सकते। जी महाराज, एक बात आपसे जानना चाहता हूँ। रामायण में एक चौपाई है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। तो जब
लोग जो है जन्मों जन्मों तक भगवान की साधना करते हैं, जब अंत समय आता है तो कहते हैं कि राम मुख से बड़े भाग्य से निकलते हैं या फिर नहीं निकलते हैं, तो जी। ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा अब ये तो अपने कर्म धर्म से होता है। अच्छा। अगर हमारा जन्म लेने से ही कर्म मरण तक एक भी गलत नहीं है जी जी तो हमारे मुख में राम राम आ जाएगा जी जी अंत समय में। जी जी अगर जन्म से मरण तक हमारा कर्म सब बिगड़ा हुआ है, जी हमने सुधरा कर्म कभी नहीं किया, जी जी किसी भूखे को नहीं खाना खिलाया, जी किसी अंधे को रास्ता नहीं बताया, जी तो हमारा यही सब कर्म हमारे उस नाम से वंचित कर दिए कि अंत में राम नाम ना आए। तो कर्म ही सबसे बड़ी खेती है। और वो खेती क्या है, उस खेती का फल क्या है? राम का नाम। तो अगर हम अपनी खेती करेंगे सही ढंग से ईमानदारी से तो हमें फल मिलेगा, और नहीं करेंगे उसमें लापरवाही कर देंगे तो जानवर खा जाएंगे तो आधा नुकसान हो जाएगा। वही जो हमारा आधा नुकसान हो गया वही हमारे मुक्ति का बाधा बन गया है आगे चल के। काश हम वो कार्य न करते तो आज नरक न जाते, हम सीधे स्वर्ग चले जाते। जा मुख राम नाम नहीं आवा, ता मुख ब्रह्म ने व्यर्थ बनाया। तो जिस मुख से राम का नाम सपनों में भी नहीं आया तो मरण टाइम में कहाँ से आएगा जी। इसलिए तो इसी को कहते हैं कि राम नाम सार है, बाकी सब बेकार है। तो राम राम जे नहीं जानत राम को ते ही न जाने राम, जे नहीं जानत राम को ते ही न जाने राम, पड़ा रहे मैदान में जैसे चलनी की चाम। तो बस हम अपने से ही वो कर्म बना लेते हैं कि हमारे मुख में राम नाम नहीं आता अंत समय में। जी हाँ, को देखे ना कभी हम स्कूल गए ना एक अक्षर पढ़े, हम तो राम नाम के अलावा कुछ नहीं जानते। हम 2 अक्षर का नाम पढ़ना जानते हैं, राम 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 राम। तो हमारा यही सबसे बड़ा ज्ञान है, यही हमारा सबसे बड़ा विज्ञान है, और यही हमारा सबसे बड़ा कुटुंब है, राम नाम। इसी नाम से तो महाराज जी हम राम नाम के ही घर में रहते हैं बना के। जी जी। राम नाम से ही हम नेव खोदे हैं अपनी कुटिया की जी। राम नाम से ही दीवार उठाए हैं जी। राम नाम से ही पेड़ पौधों के उसने पालन पोषण किए जी। जो भी उसमें वस्त्र लगा है सब में हमने राम का नाम लगा के बना दिया है राम नाम की कुटिया, और उसी में राम नाम का स्मरण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। भगवान ने कहा भी है कि राम नाम एक सहज माध्यम है भगवान तक पहुंचने का। हाँ। और जो अपने दिमाग से ज्ञान से विज्ञान से भगवान को पाना चाहता है तो वो युगों बीत जाते हैं नहीं पाता है। हाँ, मानव तन में भगवान के दर्शन दुर्लभ है। और जो चीज दुर्लभ है तो दुर्बल कोई साधारण वस्तु नहीं है कि हम उसे पकड़ लेंगे, संभाल लेंगे, उसका प्रयोग कर लेंगे। दुर्बल तो दुर्बल। हाँ, तो मानव तन में भगवान के दर्शन होते हैं पर थोड़ा कुछ आधार से होते हैं। जैसे कि हमें दर्शन करना है तो अपने माता पिता के दर्शन कर लें, तो हमने भगवान के दर्शन कर लिए समझ लो। अच्छा तो भगवान के दर्श करने की मानव शरीर में वो शक्ति ही नहीं रहती है कि हम उनके विराट रूप को देख सकें और उनकी सहन शक्ति को हम सह सकें, उनसे अपनी दृष्टि मिला सकें। हमारे पास उतना तेज ही नहीं है और ना ही किसी संसार में किसी मनुष्य के पास है। यदि भगवान कृपा कर दें, वो कृपा कर दे तो वो तो सूरदास जी को भी कह रहे थे कि ये कहो तो हम तुम्हारी आंखें वापस कर दें जी। तो उन्होंने कहा कि जब मैं आंखें खोया हूँ तब तो तुम्हारे दर्शन पाया हूँ जी। अब मैं फिर आंखें ले लूँ तो फिर तुम मुझे दर्शन से उलट हुई जाओ जी। तो मुझे आंखें नहीं चाहिए प्रभु, आंख न रहने में ही भगवान के दर्शन होते हैं जी। हाँ, अंधा बन के भक्ति है अंधा, जो अंधा हो गया अंधे के लिए क्या रात क्या दिन, जो अंधा हो गया तो वही भगवान के दर्शन पाता है और जो सब चीजों को देख रहा है तो नहीं पाता दर्शन। बिन पग चले सुनाए बिन काना, चलते तो हैं भगवान लेकिन अब बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, हाँ, बिना मुख के खाते हैं,
तो करते तो सब हैं वो, लेकिन हमें तुम्हें दिखाई नहीं देता। वो हमेशा हमारे ही आसपास रहते हैं। कहो यहाँ बैठे बजरंगबली हमारे सत्संग को सुन रहे हैं, भोलेनाथ जी भी सुन रहे हैं, पेड़ पौधे सुन रहे हैं, स्वयं भगवान पारसपत्री शेष नाग जी सुन रहे हैं। तो यहाँ तो कड़ यहाँ का अपने आप को बहुत बड़ा धन्यवाद समझता है। हाँ। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपता पड़त है तो आवे यह देश। तो दोस्तों, संतों की तपस्थली का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामत गिरिजर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।